हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में हमारी कितनी स्थिति थी? 6। और जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं इसमें 2 स्थिति होती हैं। तो पहली स्थिति देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें केस फर्स्ट है हमारा, जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो। माना कि हमने वस्तु है हमारी अनंत पर उपस्थित और जो प्रकाश किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट जाती है। तो जब इसको डैश 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 करके आगे बढ़ाया जाता है तो ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा इसीलिए प्रतिबिंब बनेगा, जो बनेगा यहाँ पर एफ पर, यानी कि फोकस पर। ये हमको प्रतीत होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, वर्चुअल इमेज होती है, मतलब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर और इसका आकार होगा बिंदु का आकार। ये प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आभासी और सीधा, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो है बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब का आकार है वो हमारे बिंदु के आकार का है और ये प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का अगला केस होता है हमारा, इसमें क्या होता है? सेकंड केस, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर है ध्रुव और इसके बीच वस्तु स्थित है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाती है, इधर गई है। तो ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जब इसको डैश 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 करके पीछे हटाया जाता है। और जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है जब इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों डैश डैश करके प्रकाश किरण जो खींची गई हैं यहाँ पर, इनका बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश और बी डैश बनेगा। ये वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा और पी के और एफ के, यानी कि फोकस के और ध्रुव के बीच बन रहा है। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? स्थिति होगी इसकी फोकस के और ध्रुव के बीच की, और वस्तु से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब बनेगा आभासी और कैसा होगा? सीधा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? फोकस के और ध्रुव के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, ध्रुव के और फोकस के बीच में बन रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी है, डैश डैश करके प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया गया है तब बना है प्रतिबिंब, इसीलिए प्रतिबिंब आभासी है और सीधा तो दिख ही रहा है। और जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पर हमारे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के दोनों केस एंड होते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।